इतनी तेजी से दुनिया बदल रही है, लोगों की जॉब जा रही है नई। अभी जो लोग हम लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन है, क्या पता आज से 5 साल बाद क्या आ जाए, कुछ नहीं पता। हम्म। इररिलेवेंट हो जाओगे, बहुत पीछे छूट जाओगे, नौकर बन जाओगे जाकर के कहीं पर। घर में आम आ गया खाने के लिए, आप जल्दी जल्दी उसमें से उसका रस निकालने लगे, उसकी गुठली खाने लगे। तो घर वाले पहले पूछेंगे नहीं कि क्या कर रहे हो, पहले मारेंगे। साइकोलॉजी और फिलोसफी को अलग करना ऐसा ही है। आप मूवी देखने गए हो और शुरू में कोई सीन आई है, हीरो मर गया। हम सोच रहे हैं कि अरे बंद करो भाई, चलो पैसा वापस करो, हाँ। ये हीरो मर गया। हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया कि अब क्या होने वाला है ये वो। हम्म। ठीक है। यूनिवर्स चाहता है कि एक बारी आप अटेंशन पे करो उसके ऊपर। ठीक है। अगर आप अटेंशन नहीं पे करते हो, इग्नोर करते हो, बोलते हो यार लॉस हो गया, अब और लगाता हूँ, अब और नुकसान होगा आपका। कि हमारे माइंड को पहले एक्सेप्ट होना चाहिए कि हाँ ये चीज मेरे से हो सकती है, तो फिर यूनिवर्स भी एक्सेप्ट कर लेता है एंड वो ला के दे देता है। बहुत बार हम लोग यस। खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि क्या मैं अमीर बनूंगी, मैं नॉट पॉसिबल। मतलब ये कंटेंट को कोई भी एंड तक देखेगा जस्ट बिकॉज ऑफ योर वॉइस, इट इज सो अथॉरिटेटिव। सो व्हाट्स द सीक्रेट? वेलकम शबान, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग ग्रेट, आप कैसी हैं? I am also doing great. Since a very long time, I was trying to do a podcast with you क्योंकि your content actually, I love it so much because it is so eye-opening. You know, hats off to you. Seriously, your content is amazing. I also want to ask you this thing. First question जो मेरे दिमाग में है कि आपको इंस्पिरेशन आता कहाँ से इतना डिटेल्ड और like अटेंशन ग्रैबिंग कंटेंट बनाने के लिए? So my first question is that. जैसे होता क्या है ना कि जब भी आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, खुद की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, तो आप जब धीरे धीरे उस पर काम करना स्टार्ट करते हो, उसको समझने लगते हो, तो पहले आप सरफेस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। लेट्स से आपकी लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही, तो आप पहले सोचो कि मैं अपनी हैबिट ठीक करता हूँ। तो आप अपनी हैबिट ठीक करने जाओगे। फिर आपको पता लगेगा यार कि हैबिट जो है ना वो मेरी किसी और चीज से इन्फ्लुएंस्ड है, इसके नीचे भी एक लेयर है। तो आप उसको जाओगे, उसको सॉल्व करोगे, फिर आपको पता चलेगा इसके नीचे भी कुछ लेयर है, इसके नीचे भी कुछ है। उसके बाद आप मेन कॉज तक पहुंच जाओगे। अगर आप सीरियस हो मतलब खुद की लाइफ इंप्रूव करने के लिए, तो प्रोसेस यही होता है कि पहले आप सरफेस लेवल पर देखोगे, अच्छा क्या प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है, ओके मैं फिक्स करता हूँ। आपने कुछ दिन काम किया, फिर से गड़बड़ हो गई, यार मैं ये कर रहा हूँ, ये बार बार गड़बड़ हो रही है। फिर आप थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से देखते हो कि अच्छा इस तरीके से देखता हूँ। तो यही एक प्रोसेस होता है, जब आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो कंटेंट ऐसे ही निकलेगा। तो आप गहराई में आपको उतरना ही पड़ेगा, आपको जड़ से जाकर के फिक्स करना पड़ेगा। तो यहीं से आती है इंस्पिरेशन, यहीं से बनते हैं कंटेंट। It was really inspiring because you said talked about the roots. क्योंकि अभी बहुत लोग क्या है ना, आर्टिफिशियल वैल्यू पे चल रहे कि वो बना रहे तो मैं भी बनाऊंगी लाइक दैट। लेकिन नहीं, आपकी खुद के प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करने के लिए क्या, इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आपके वीडियोस में मैंने देखा आप बुक्स के बारे में बात करते हो, साइकोलॉजी, फिलोसफी। सो हाउ आर यू ड्राइविंग योर लाइफ विद दैट? ओके। वैसे मैंने साइकोलॉजी फिलोसफी की बहुत ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ी है। ठीक है। बेसिकली साइकोलॉजी या फिलोसफी या फिर ये जो भी स्क्रिप्चर्स होते हैं वो करते क्या है हमारे साथ, ये आपको कॉन्शियस बनाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। मतलब ये हमें सिखाते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में आप कैसे रहना सीखो। ठीक है। जितनी भी आप कोई भी बुक उठा लो, वो आपको बताएंगे कि आप अभी लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे हो बिकॉज आपकी ये हैबिट खराब है। अभी आपको पता नहीं था कि मेरी ये अच्छा अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको कॉन्शियस बना दिया। अब वो आपको अवेयर। प्रेजेंट, यस, अब वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में क्यों लेकर के चला है, बिकॉज जो भी पार्ट्स या जो भी हैबिट्स या भी जो भी आपके बिहेवियर अनकॉन्शियस थे, वो ऐसे होते हैं कि जैसे आप एक प्रोग्राम की कोई एक मशीन हो। ठीक है। आपको पता नहीं है कि आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, पास्ट में किसी ने कुछ आपके दिमाग में डाल दिया था, पास्ट में कुछ आपके साथ ऐसा हुआ था, तो उस बेसिस पर आप अभी भी वैसे ही परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है। मतलब आप अभी भी पास्ट में जी रहे हो। पास्ट तो जब भी, एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। यस, आपकी जो भी बिहेवियर्स हैं वो पूरे तरीके से कंडीशनड है, आपकी जो पास्ट था या आपके पेरेंट्स जो भी उनके ट्रॉमा थे या जो भी उनके एक्सपीरियंसेस थे, उनके जीन के थ्रू आपके अंदर आ गया। तो ये जो सारी नॉलेजेस होती हैं वो आपको कॉन्शियस बनाती हैं ताकि आप प्रेजेंट मोमेंट में रह सको। और प्रेजेंट मोमेंट में रहने से ये होता है कि आप रियलिटी को एज इट इज देख सको। ठीक है। आपके सामने जो चीज रखा जाए उसके ऊपर आपने अपने एक्सपीरियंसेस का या अपने ओपिनियंस का पर्दा नहीं लगाया है। वो सिचुएशन को कलराइज कर देते हैं। जो भी आपकी पास्ट कंपल्सन्स होते हैं, प्रोग्रामिंग होती है आपकी, आपके सामने कोई आकर के रखेगा कि भाई, जैसे जैसे मान लो आपके सामने आपको आकर के कोई बताता है कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन पास्ट में ऐसा रहा है कि आपका पैसे से बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है। आपकी फैमिली में आपने देखा कि जितनी भी मारपीट हो रही थी, जितनी भी लड़ाई हो रही थी, सब पैसे को लेके हो रही थी।
तो आप उसकी बात को एज इट इज नहीं देख पाओगे कि पैसा कमाना कितना जरूरी है। आप सोचोगे नहीं यार, पैसा बहुत बुरी चीज होती है, मैं तो सिर्फ जो है मेडिटेशन करूंगी। तो सारी बुक्स यही करती हैं। तो मैंने ज्यादा बुक्स, साइकोलॉजी जो है, मैंने वो बुक्स के थ्रू ज्यादा नहीं सीखा है। वो मैंने अपने आप को ही अपने बिहेवियर को ही उस पर नजर रख के और समझ करके सीखा है, और उसने मेरी बहुत हेल्प करी है। अमेजिंग। सो एक दो आप सक्सेस स्टोरीज अपनी बता सकते हैं, लाइक थ्रू दोज बुक्स, या जो आपने इनकलकेट किया हो अपने हैबिट्स में? पहली चीज जो थी, मैं एक बुक्स के थ्रू ही बताता हूँ। मैं एक बुक मैं पढ़ रहा था जॉर्डन पीटरसन की, 12 रूल्स फॉर लाइफ। तो उन्होंने उसमें बात करी थी स्पीक द ट्रूथ। अब ये कितनी नॉर्मल सी बात है, सब बोलता है कि भाई स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, बट कोई समझाता नहीं है क्यों, या ट्रूथ का क्या रोल है हमारी लाइफ में। ठीक है, ट्रूथ एक्चुअल में है क्या, कैसे में पता चलेगी कोई चीज सच है। ठीक है, अगर आप चोर से भी जा करके पूछोगे तो उसको यही सच लगता है कि मैंने चोरी नहीं की, बस पैसा रखा हुआ था मैंने उठा लिया, उसके लिए ये सच है। आप बोलोगे आपने चोरी करी, हो गया नहीं, पैसा वहां पे रखा था मैंने उठा करके जेब में रख लिया। ठीक है, तो जब मैंने ट्रुथ को समझना स्टार्ट किया तो पता चला कि ट्रुथ क्या होता है कि जैसे मान लो भी आपने कल कोई टास्क बनाया था, गोल बनाया था कि मुझे शाबान के साथ पॉडकास्ट करना है। अब टाइम आ गया पॉडकास्ट करने का, तो आपके दिमाग में आने लगा कि नहीं करती हूँ अभी, सही टाइम नहीं है, पता नहीं क्या हो, मौसम खराब है। ठीक है, ये सब झूठ है। हर एक चीज जो आपको आपके पर्पस से दूर ले जा रही है वो झूठ है, वो मैनिपुलेशन है, डिस्ट्रैक्शन है, ये सारी चीजें झूठ है। तो ये समझो आपने एक पर्पस डिसाइड कर लिया, ठीक है, अब उससे जो भी चीजें दूर ले जा रही है वो झूठ है। वही चीज बोलो जो उसके करीब लेकर के आए, वो सच है। तो ट्रुथ योगा नहीं, मुझे करना है। ठीक है, तो Absolutely. एक ये चीज हो गई। दूसरी आपने पूछी This was लिमिटिंग बिलीफ। insane. This is eye-opening actually. यस, दूसरा भी बताऊं? Yes. हम्म, तो दूसरी चीज, वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज सीखी है और मैं प्रॉपरली लिख करके रखता हूँ। मेरी डायरी में क्या होता है ना, हर महीने से पहले मैं 4 से 5 पेजेस छोड़ देता हूँ कि मैं अगस्त में, जैसे ये अगस्त था, ठीक है, तो अगस्त का जब मैं प्लान बनाऊंगा कि महीने में मुझे ये काम करना है, ये वाली बुक पढ़नी है, या यहाँ पर जाना है, कुछ भी जो भी मेरा गोल है, उसके बाद 4 से 5 पेजेस छोड़ दूंगा और वहां पर लिख दूंगा अगस्त लर्निंग। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो हम बहुत सारी चीजें सीखते रहते हैं, बहुत सारी चीजें हम सीख जाते हैं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसी इंसाइट आती है कि भाई हमें सच बोलना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, हमारे परसेप्शंस कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं कि हम दुनिया को किस तरीके से देखते हैं, हमारे वर्ड्स कैसे हमारी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, कैसे वो रियलिटी बन जाते हैं, हम ये सीख लेते हैं, हमारे सामने आ जाते हैं, उसके बाद फिर हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये गलती कभी नहीं करनी। जो भी चीज आप सीखो, बहुत सारे लोग भी होंगे पॉडकास्ट देखेंगे, उसमें जो जो सबसे समझदार आदमी होगा ना, वो या तो दोबारा आएगा देखेगा, या तो वो भी नोट बना रहा होगा। Absolutely. I agree. ये चीज करना स्टार्ट करो। जितने भी आप किसी को भी उठा लो, किसी भी महान इंसान को, एक नाम मेरे सामने लेकर के आओ जिस बंदे ने अपने एरिया में कुछ किया हो और वो पागलों की तरह नोट्स ना बना रहा हो, वो लर्निंग को जो है दोबारा जाकर के रिवाइज ना कर रहा हो, देख ना रहा हो कि अच्छा ये चीज कैसे काम करी। आप किसी भी फील्ड में हो, साइंस में हो, साइकोलॉजी, फिलोसफी, बिजनेस, तो ये काफी जो है हेल्प करती है मेरी। Yes, I also believe knowing and not doing is equal to not knowing. So better जो आप जानते हो उसको apply कर लो. यस यस। Absolutely. Amazing. And actually, one off-track question I want to ask is your voice. Like, you know what? आपकी वॉइस एक ऐसी चीज है ना, जो जैसे हम कहते हैं वीडियो की आत्मा आपकी आवाज होती है, एंड योर वॉइस इज सो लाइक अटेंशन ग्रैबिंग. सो हाउ, लाइक आपने बिल्ड किया या फिर इट वाज लाइक दैट ओनली फ्रॉम स्टार्ट? बिकॉज दैट प्लेज अ वेरी मेजर रोल कि पीपल आपके वीडियो में रुकते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपको पसंद करते हैं, एंड आपके कंटेंट को कोई भी एंड तक देखेगा जस्ट बिकॉज ऑफ योर वॉइस. इट इज सो अथॉरिटेटिव. सो व्हाट्स द सीक्रेट? थैंक यू सो मच। सीक्रेट ये है कि चिल्ला चिल्ला करके नहीं बोलना होता। ठीक है, जैसे पहले मैं शुरू में वीडियो बनाता था तो मुझे ऐसे लगता था बाकी सारे यूट्यूबर्स को देख करके कि चिल्ला चिल्ला करके बोलना होता है कि ये करो वो करो। जब आप चिल्ला करके बोलते हो ना तो पतली निकलने लगती है अपने आप। ठीक है, बाकी मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है। सुबह सुबह मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि जो घर है मेरा वो रोड के एकदम साइड में है। ठीक है, तो सामने गाड़ी वगैरह चलती रहती है, तो सुबह सुबह रिकॉर्ड करता हूँ। घर में सब सोता भी रहता है तो धीरे बोलना रहता है, तो उस वजह से आवाज गहरी हो जाती है। बाकी मेरे अब्बू की बहुत डीप आवाज है, मेरे भाई की, मेरे दादा की, तो वहां से आ गई है।
अमेजिंग। सो और सेम मेरा भी वही था। जब मेरे आप स्टार्टिंग के वीडियोस देखोगे, आई वाज लाइक, मतलब ऐसे तो मैंने बहुत छोटे उम्र से शुरू किया था, व्हेन आई वाज 14। राइट नाउ आई एम 18, बट जब मैं 14 की थी तब तो आई वाज लाइक स्क्रीमिंग, क्योंकि पहले कंटेंट क्रिएटर, सो लाइक वही सेम चीज है। सो इट वाज फैसिनेटिंग फॉर मी कि अच्छा मेरे साथ हुआ, आपके साथ भी हुआ है। सो इट इज नथिंग न्यू। अमेजिंग। कंटेंट कंटेंट क्रिएशन में ये होता है ना कि आपको अपनी वॉइस फाइंड आउट करनी होती है, बिकॉज आप इतने सारे लोगों को देख रहे होते हो ना, तो वो इन्फ्लुएंस आ जाता है कहीं ना कहीं। हाँ, तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी क्या ये रिलेटेड हैं या हो सकते हैं, या फिर अगर है तो कैसे? ये मुझसे काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। तो इसके पीछे का कोई मुझे स्टडी या कोई रिसर्च वगैरह नहीं पता, बट मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है साइकोलॉजी और फिलोसफी को अलग करना ऐसा ही है। जितनी भी ये साइंटिफिक स्टडीज होती हैं, जैसे साइकोलॉजी ही ले लो, ये सब फिलोसफी उनका घोंसला है। आप एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट से पूछ लो जाकर के, एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी देख लो, एक माइंड और ब्रेन प्रॉब्लम है। जितनी भी साइकोलॉजी आज एग्जिस्ट करती है वो कभी फिलोसफिकल क्वेश्चंस थे। ठीक है, एब्सोल्युटली यस। तो हम ऐसे ही शुरुआत करते हैं अलग अलग तरीके से, फिर उसमें हम स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे हो जाकर के बन जाती है। तो ये दोनों चीजें इंटरसेक्ट करती हैं। और एक इस तरीके से समझ लो कि जो भी फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो भी फैक्ट्स होते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में यही प्रॉब्लम है कि उन्होंने स्टोरीज बहुत ज्यादा रिमूव कर देते हैं, वो आगे चल के फिलोसफी रिमूव कर देते हैं, सिर्फ वो फैक्ट्स देते हैं। फैक्ट्स ना बहुत ड्राई और डेड होते हैं। उनका रस अगर आपने निकाल लिया, साइकोलॉजी का आपने रस निकाल लिया अगर आपने उससे फिलोसफी अलग कर दी तो। Absolutely. That's why we say fact tells, but story sells. So story is the main thing that hooks people. And वो समझने में भी क्योंकि इंटरेस्टिंग होती है. People love to hear stories. यस, अभी जैसे आप बुक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं दिमाग में सोच रहा था बुक्स के बारे में, तो मुझे ज्यादातर 70% जो बुक्स याद आई वो बायोग्राफीज याद आई। क्यों? क्यों मुझे कोई फैक्ट नहीं याद आया, क्यों मुझे कोई रिसर्च नहीं याद आई? इससे पता चलता है ना कि कॉन्टेक्स्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। वही सारे कॉन्टेक्स्ट 10 बायोग्राफी से निकाल करके आप एक बुक में कॉन्टेक्स्ट निकाल करके रख दो कि भाई ये रूल फॉलो कर लेना और वरदान तुम नेक्स्ट बिल गेट्स बन जाओगी। मैप दे दे कोई, तो तुम कहोगी क्या ये सब क्या दे रहे हो, हटाओ। वहीं कोई एक स्टोरी की बुक ला करके दे दे कि इलॉन मस्क की स्टोरी पढ़ो, तो वो पढ़ के आप ज्यादा इंस्पिरेशन मिलोगी। तो स्टोरीज बहुत ज्यादा हमें इंस्पायर करती हैं। Yes, absolutely, I agree. आई होप द ऑडियंस जो देख रहे हैं उनको अभी तक बहुत सारी वैल्यू मिल रही होगी, क्योंकि इट्स वेरी लाइक इन डेप्थ एंड आई रियली वांटेड टू हैव सम कॉन्वर्जेशन ऑन साइकोलॉजी, क्योंकि एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा लीडिंग है वो इससे रिलेटेड है, क्योंकि बहुत बार हम लोग डेली लाइफ में भी साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में फंस जाते हैं, या फिर कुछ चीजें जो हम ऊपर ऊपर से देखते हैं तो लगता है कि हाँ चलेगा, लेकिन रूट से वो हमें बहुत अंदर से चेंज कर रही होती है, तो वो हम पहचान नहीं पाते। सो ऐसे कौन कौन से साइकोलॉजिकल ट्रैप्स है जिसमें डेली हम फंस जाते हैं, या जिससे हमें जिसके लिए अवेयर होना जरूरी है, उसके बारे में शाबान योर लाइंस। पहला साइकोलॉजिकल ट्रैप जिसमें लगभग सारे जो टीनेज बच्चे होते हैं वो फंसे हुए होते हैं, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, 18 साल के हो गए, हमने बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देख ली है, नई नई किताबें सीख ली है, नए नए वर्ड सीख लिए हैं, कहीं कहीं से कुछ पढ़ लिया है, तो हमें लगता है कि अब हमें सब पता है। अब सब पता है, अब किसी की नहीं सुननी, पेरेंट्स की नहीं सुननी, और कोई गुरु क्या बोल रहे हैं, वेद क्या बोल रहे हैं, उपनिषद क्या बोल रहे हैं, इनको तो कुछ नहीं पता। एक्चुअल में हम प्रिटेंड करते हैं कि हम सुन रहे हैं, लेकिन अगर उनके एक्शंस देखोगे ना, सुन आप कब रहे हो एक्चुअली में, जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। आप मुझे कुछ भी बोल दो कि शाबान मैंने 20 करोड़ रुपए ऐसे कमाए थे, ठीक है, मैं बोलूंगा हाँ मैं सुन रहा हूँ, और मैंने कुछ फॉलो ही नहीं किया, तो मतलब मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था कि भाई कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि क्या आप कमा लिया होगा, कोई स्ट्रक्चर थोड़ी दे देंगे मुझे, टेम्पलेट थोड़ी दे देंगे। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं हम्बल हूं ना, तो मैं सुनूंगा आपकी बात ध्यान से। तो पहली चीज भाई, ओवर कॉन्फिडेंस से बचो और एक स्टूडेंट बनो। अगर आपको सही में किसी चीज में मास्टरी अचीव करनी है, तो पहले ये कहो कि मुझसे बेस्ट स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में। एक छोटा सा बच्चा आ जाएगा, अगर मुझे कुछ बताएगा ना, तो मैं उससे भी सीखूंगा, निर्जीव चीजों से भी मैं सीखूंगा। तो ओवर कॉन्फिडेंट एक बहुत बड़ा ट्रैप है, और आज के टाइम पर तो ये बहुत ज्यादा जो है फैला हुआ है, बिक भी रहा है आजकल।
तो एक ही हो गया। दूसरा हो गया आपका कंफर्मेशन बायस। ठीक है, कंफर्मेशन बायस क्या होता है? लेट्स से आपकी कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं किसी चीज के बारे में, या आप कुछ पर्सपेक्टिव रखते हो, आप बहुत रिलीजियस हो, ठीक है, और मैं आपसे आता हूँ, बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ वरदान, क्या होता है ना, गॉड वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता, सब फालतू की कहानियां वानियां क्या वहां से जो है मोसेस आ गए और वहां से रास्ता अलग हो गया, श्री कृष्ण जी आ गए, ये सब कहानियां हैं। मैं आपको ऐसे बोलता हूँ, और अगर आप एक सच में वाइज इंसान हो ना, तो आप मुझसे डिस्कशन करोगे, क्वेश्चन करोगे नेक्स्ट कि अच्छा आप ऐसा सोचते हो, अच्छा अच्छा। लेकिन अगर एक इंसान बहुत ज्यादा कंफर्मेशन बायस में फंसा हुआ होगा, तो वो सिर्फ ऐसे ही इंफॉर्मेशन को सुनेगा, अगर आप अटेंशन पे करोगी, जो उसके पर्सपेक्टिव से एग्री करते हो। ठीक है, तो इससे बचने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा पर्सपेक्टिव इकट्ठा कीजिए, थोड़ा सा ठहरिए, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी एक्शन लेने से पहले। और भी कई हैं, कंफर्मेशन बायस हो गया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, ठीक है, यही सारे ट्रैप्स होते हैं, यही आपने ओवरकम कर एंड लिया तो। फर्स्ट जो आपका फर्स्ट वाला था, उसमें देर इज वन मोर थिंग कि आपने बिल्कुल सही बोला कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। देर मेरे भी मेंटर ने, मेरे पापा ने मुझे हर बार सिखाया, क्योंकि मैं पापा के साथ ही एज एन असिस्टेंट वर्क करती हूँ, लाइक सेशंस वगैरह लेती हूँ। सो ही टोल्ड मी कि लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना पड़ेगा। अगर आपने लर्निंग रोक दी, सो आपने ग्रोइंग भी रोक दिया। सो लर्निंग एंड ग्रोइंग का जितने टाइम तक आप लर्न कर पा रहे हो, लाइक यू आर ग्रोइंग। इट्स द वेरी लाइक इम्पोर्टेंट थिंग। लर्न तो करना ही पड़ता है, हमेशा करते रहना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बहुत टाइम से लिस्ट करके रखा था, एंड आई वांटेड टू आस्क कि जैसे लाइक साइकोलॉजी में तो ये भी आता है ना कि दूसरे के बिहेवियर पैटर्न्स को समझना, या उनको देख करके समझना कि वो कैसा लाइक रीड करना, या कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, या वो मेरे लिए सही है या नहीं। सो ऐसा भी कुछ हम लोग समझ सकते हैं साइकोलॉजी के थ्रू, दूसरों को देख करके। हाँ, सो आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट। अच्छा, जो आजकल यूट्यूब वगैरह पे चल रहा है, माइंड रीडिंग और डार्क साइकोलॉजी, उसके बारे में आप पूछना चाहती हो? हाँ, लाइक आप उसके बारे में जो भी आप बताना चाहते हो आप बता सकते हो, लाइक जो इनसाइट्स आप शेयर करना चाहते हो कि हम दूसरों के बिहेवियर को देख के कैसे समझ सकते हैं कि वो अभी क्या एक्शन लेने वाला है, या मेरे को कैसा बिहेव करना चाहिए अगर वो ऐसा बिहेव कर रहा है। तो दूसरों के बिहेवियर पैटर्न्स को समझना एंड देन एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट, तो उस तरीके से। पहली चीज, इसमें सबसे जरूरी चीज होती है कि वो जो बोल रहा है, ठीक है, जो वो स्टेटस लगा रहा है, जो बातें कर रहा है, भाषण दे रहा है, इग्नोर करो। सिर्फ आपको देखना है उसके एक्शंस क्या है, ठीक है, और वो एक्शन तब देखना है जब वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो, जैसे या बहुत ज्यादा इमोशनल स्टेट में हो। वो इमोशनल जो स्टेट्स होते हैं, वो दरवाजा होता है उनकी असली चेहरे का, ठीक है। वो गुस्सा है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, हो सकता है उसने गुस्से में हाथ उठा दिया, फिर बोल रहा है यार मुझसे ऐसा कभी होता नहीं है, पता नहीं कैसे हो गया, गलती से हो गया। जस्टिफाइंग। कोई भी चीज गलती से नहीं होती कभी भी। हम बहुत मेहनत से कोई चीज सीखते हैं, और बहुत पुरानी होती है, और बहुत पहले से दिमाग में चल रही होती है। तो पहली चीज है, देखो उनकी बातों में और उनके एक्शन में कितना गैप है। सिंपल सी बात है, वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, और कितनी बार ये रिपीट होता है। अगर एक चीज बोलते हैं दूसरी चीज करते हैं, तो वो बंदा रिलायबल नहीं है। जो रिलायबल नहीं है उसके साथ नहीं रहना। और दूसरों को पढ़ने के लिए ना, आपको सबसे पहले अपने आप को पढ़ना होगा कि आप चीजों को कैसे देखते हो, कैसे इंटरप्रेट करते हो, ठीक है। सामने वाला बंदा कुछ भी कर रहा है, अगर आपको आपके बारे में नहीं पता, अगर आप सेल्फ अवेयर नहीं हो बहुत ज्यादा, तो आप समझ ही नहीं पाओगे वो क्या गेम खेल रहा है। लेकिन अगर आपने अपने आप को स्टडी किया है ना, टाइम स्पेंड किया है अपने ऊपर, आपने अपनी एक एक कोने को देखा है जाकर के अपनी साइकी में, ठीक है, जाकर के एक कोने को आपने देखा है, तो आप समझ जाओगे भाई कि सामने वाले का जो है मोटिव क्या है। और तीसरी चीज है कि थोड़ा उनसे करीबी बनाने से पहले एक लंबा टाइम दिया करो, लंबा टाइम। जितना मजबूत, जितना क्लोज रिश्ता बनाना है, उतना लंबा टाइम दो। कोई भी आदमी बहुत ज्यादा देर तक नौटंकी और नाटक नहीं कर पाता, वो एक टाइम के बाद चेहरा दिखा देता है अपना। एब्सोल्युटली। सो ये हो गया लाइक समझने का, एंड लाइक जैसे एक दूसरे के बिहेवियर को कैसे हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज फॉलोड है कि कुछ डार्क साइकोलॉजी के बारे में भी, इफ यू लाइक टू गो इनसाइड इट, लाइक मोर डीप इनटू डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी के बारे में
डार्क साइकोलॉजी में बेसिकली मैनिपुलेशन वगैरह के बारे में बात की जाती है कि लोग कैसे किसको मैनिपुलेट करते हैं, आप कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो। आपने बुक पढ़ी होगी रॉबर्ट ग्रीनी की, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, हम्म। ठीक है। रॉबर्ट ग्रीनी ने बात करी है जो है 48 लॉज ऑफ पावर में। यस तो यस। उसमें उन्होंने काफी चीजों के बारे में बात करी है कि किसी को ना ऐसे मत समझो कि वो इंटायरली अच्छा है इंटायरली बुरा है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट में मत समझो। हर इंसान अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। अलग अलग पैटर्न्स होते हैं हर इंसान के। मैं अपने मम्मी पापा के साथ अलग तरीके से बिहेव करूंगा, ठीक है। डिफरेंट रोल्स तो टू प्ले। हाँ। डिफरेंट रोल्स। तो अगर जो है किसी की डार्क साइकोलॉजी आपको समझनी है तो पहले देखो कि वो अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करता है। कभी उसके पेरेंट्स के साथ देखो वो कैसे बिहेव करता है, तो वो अब अलग अलग डेटा इकट्ठा कर लोगे उसके बारे में, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको किसी को मैनिपुलेट करना है तो आपको पकड़ना होगा कि उसके अंदर किस चीज की कमी और किस चीज की लॉन्गिंग है, कि क्या वो तलाश कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि वो बाहर बाहर से कुछ दिखेंगे बट अंदर से किसी चीज के अंदर भूख रहेगी, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो वही चीज की भूख रहेगी जिसको वो डिनाई करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम वो बोलेंगे ये चीज तो मुझे नहीं चाहिए यार, या बोलेंगे कि यार शाबान भाई तुमने मुझे कभी देखा है लड़कियों के पीछे जाते हुए, या शाबान भाई तुमने कभी देखा है पैसों के बारे में बात करते हुए, पर अंदर से अंदर वो भूखे हैं। तो अगर आपने इस तरीके से पकड़ लिया पहली चीज कि वो कौन सी चीज सबसे ज्यादा डिनाई करते हैं, कौन सी चीज से ट्रिगर हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, मतलब अंदर ही अंदर उनके अंदर उस चीज की भूख है, उनको नहीं मिली है तो अंगूर खट्टे हैं, और आप वो चीज उनके सामने लटका सकते हो दूर दूर से कि मेरे पास है, तो वो आपके पास चले आएंगे। इंटरेस्टिंग। डिजायर सी होती है, सिंपल सी डिजायर। अगर आपने पकड़ ली कि डिजायर कैसे पकड़नी आती है सामने वाले की, आप किसी को भी खींच लाओगे, कोई भी हो, कोई भी हो, किसी को भी अपनी तरफ आप खींच लाओगे। एक्चुअली मार्केटिंग में भी तो यही यूज होता है, लाइक आपकी क्या भूख है उसको नीड को सामने रख दिया जाए। एंड जैसे मैगी जो है बिगेस्ट साइकोलॉजिकल ट्रैप आई हैव एवर सीन। सबसे अनहेल्दी बट मम्मी बना के खिला रही है मैगी एंड विद इन 2 मिनट्स, सो इट्स इमोशनल। सो ये भी डार्क साइकोलॉजी के अंदर आता है क्या, दिस ऑल्सो यस, दिस थिंग? हाँ। या अगर आपको कोई सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, बस मैनिपुलेट करके कोई चीज बेचना चाह रहा है, तो हम्म। डार्क साइकोलॉजी में आ जाती है। ये सारी चीजों के बारे में मैंने थोड़ा सा स्टडी किया एंड अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि आई माय पापा इज अ बिजनेस कोच, तो वो बिजनेस कोचिंग करते हैं। सो मैंने इस बारे में रिसर्च की कि मार्केटिंग कैसे की जाती है। सो वहां से मुझे इस चीज में आया कि अच्छा ये साइकोलॉजिकल ट्रैप्स होते हैं जिसको यूज किया जाता है, कंफर्मेशन बायस, बैंड वैगन इफेक्ट, ये सारी चीजें। एंड इसके थ्रू दे hack their minds and marketing की जाती है। So I was really fascinated and then I came to know about your account and you were posting things. So मेरे को लगा कि ये लगता है like भगवान ने मेरे को एक मौका दिया कि इसके डीप और जाना है एंड थोड़ा like, क्योंकि like हमें अवेयर ही करना हमारी ड्यूटी है। सो इसलिए हमने आपको यहाँ इन्वाइट किया ताकि आप अपने इनसाइट शेयर कर पाओ, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। उससे आप खुद के लाइफ में बहुत सारी चेंज ला सकते हो एंड जो ट्रैप्स है उससे बच भी सकते हो। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग, आई रियली वांट टू कंग्रेचुलेट यू, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो ना वो पूरे हिंदुस्तान में ऐसे क्रिएटर्स की बहुत जरूरत है। मैंने आपके एक एक वीडियो को देखा है एंड इट इज फिल्ड विथ वैल्यू, सो इट इज वेरी नाइस। So my next question to you is about philosophy, क्योंकि मैंने भी वैदिक के अंदर बहुत सारी स्टडीज की हैं। So I just want to know कि अगर जो वैदिक चीजें हैं उसको हम लोग डेली लाइफ में ऐसे डालना चाहे तो बहुत लोग तो पहले सोचते हैं कि अभी मॉडर्न जमाना हो गया, उसका क्या ही इररेलेवेंट है एंड ऑल, जो कि बिल्कुल नहीं है। सो उसमें आपके क्या थॉट्स है एंड हाउ यू सी दोस फिलॉसफी? क्योंकि दर्शन मतलब सीधा मैं समझती हूँ कि किसी चीज को देखना, दर्शन, और पूरी दुनिया ही बदल जाती है एट द पॉइंट जैसे हम चीजों को देखते हैं, जिस एंगल से देखते हैं। और जैसे सपोज अगर मैंने हरे रंग का चश्मा पहना है तो पूरा दुनिया ही मेरे को हरा दिख रहा है। सो इसलिए दर्शन बहुत मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है। सो उसके बारे में आपके थॉट्स जानना चाहूंगी। फिलोसफी के बारे में? यस। फिलोसफी जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने किया था स्टोइसिज्म से स्टार्ट किया था, स्टोइक फिलोसफी, ठीक है। तो स्टोइक फिलोसफी में जो उनका मेन थीम होता है वो यही होता है कि आपको ये देखना है कि क्या चीजें आपके कंट्रोल में है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं बट उसमें से एक ये भी है कि आपको ये देखना है कि कौन सी चीज आपके कंट्रोल में है, कौन सी चीज आपके कंट्रोल से बाहर है,
तो लेट्स से आप कहीं पर जा रहे हो, आप ठीक है, आप जा रहे हो कहीं पर, बाहर निकल ले, घूमने जा रहे हो और बारिश होने लगी बहुत तेज। तो इस सिचुएशन में एक बंदा होगा, वो बहुत गुस्सा हो जाएगा कि बारिश कैसे हो सकती है यार, मैं तो घूमने जा रहा था, मैं तो निकलने जा रहा था, इतना जरूरी काम है, बारिश कैसे हो सकती है। बट क्या आपको लगता है कि इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करने से कुछ होगा? Nothing at all. No. कुछ नहीं होगा। तो वो चीज मैंने देखी कि हाँ, और ये चीज ना बहुत छोटी छोटी सिचुएशन में, पहले तो ये तो आपने पढ़ ली स्टोइसिज्म के बारे में कि हाँ ये इवेंट वो इवेंट, फिर आप जब अपने आप में और माइक्रो लेवल पर जाकर के स्टडी करोगे अपने आप को, तो आप बहुत सारी चीजों में ऐसे रिएक्ट करते हो, बहुत सारी चीजों पर माथा अपने से फोड़ते रहते हैं हम लोग जाकर के, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं। कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है। तो एक ये चीज मैंने स्टोइसिज्म की फिलोसफी से सीखी थी, रेजिलेंट आप किस तरीके से बन सकते हो, क्योंकि अगर आपने ये चीज सीख ली ना कि क्या चीज मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा रेजिलेंट बन जाओगे। कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ रही है और आप पहाड़ की तरह खड़े रहोगे उसके सामने। और आपको पता है कि रेजिलेंट होना कितना ज्यादा जरूरी है, और खास करके इस टाइम पे। ठीक है। इतनी तेजी से दुनिया बदल रही है, लोगों की जॉब जा रही है नई, अभी जो लोग हम लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन है, क्या पता आज से 5 साल बाद क्या आ जाए, कुछ नहीं पता। हम्म। हमें हो सकता वेरी है एआई बनेगा, अनप्रेडिक्टेबल। यस। बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो इसमें अगर आप रिजल्ट नहीं हो, इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो, ठीक है, वाइज नहीं हो, आपके पास उतनी विजडम नहीं है, तो आप इररिलेवेंट हो जाओगे, बहुत पीछे छूट जाओगे, नौकर बन जाओगे जाकर के कहीं पर। ठीक है। एब्सोल्युटली। नौकर बनने का मतलब ये है कि दूसरों की बातें फॉलो करने लगोगे, तुम्हारे पास कुछ दूसरों के सपने अंडरस्टैंडिंग पूरे नहीं करना। हाँ। है। हाँ। तो फिलोसफी में मैंने ये पढ़ा है, बाकी फिलोसफी में मैंने इंट्रोडक्टरी बुक्स पढ़ी है। ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा, लेक्चर्स वगैरह मैंने बहुत देखे हैं, फ्रेडरिक नीत्शे, दोस्तोयेव्स्की, इन सारे लोगों के। आपका दिमाग खुलता है भाई। आप एक ऐसा इंसान जो बिलियन में एक बार पैदा हुआ, फ्रेडरिक नीत्शे, आपके पास मौका है उसके चश्मे से दुनिया को देखने का। अभी अगर हम लोग थोड़े और पहले गए होते तो वो उनकी किताबें भी अवेलेबल नहीं होती थी, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती, पता भी नहीं होता था। अभी हमारे पास मौका है, हम फ्री में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, हम बहुत कम प्राइस में जाकर के ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। किंडल बाई कर सकते हैं। हम्म। तो ये हमारे पास एक मौका है फिलोसफी को समझ करके अपनी लाइफ को समझने का, दुनिया को समझने का, और अपने आप को जो है और अवेयर बनाने का और कॉन्शियस बनाने का। राइट। एंड अबाउट लाइक जैसे अभी मॉडर्न सिचुएशन जो चल रही है उसके बारे में आपने बताया कि जो है हम लोग लाइक अवेयर रह सकते हैं, बट वन मोर थिंग जो मेरे दिमाग में है, जैसे बहुत सारी चीजें मैच करती है, क्योंकि जब मैं स्टडी कर रही थी न्याय दर्शन एंड ऑल के बारे, तो उसमें 6 स्टेप्स दिए गए हैं जो हमारे जो फनल बिल्डिंग होता है जो डिजिटल एज के, जिसमें Amazon काम करता है, फ्लिपकार्ट काम करते हैं, सो उससे डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि बायर एक डिसीजन बनाए और वो बाय करे, और वो न्याय दर्शन में भी डिसीजन मेकिंग के बारे है। तो बहुत सारी चीजें मुझे मैच हुई कि वो जो आज चल रहा है वो हमारे कब का दिया गया है सारे दर्शंस में। वैसे किसी चीजों में एनकाउंटर हुआ है आपका कि जो अभी के साथ मतलब पूरा ही मैच कर रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, एंड जो वैदिक या एंशिएंट विजडम है वो कंप्लीटली मैच कर रहा है? मैंने जो हमारा अद्वैत वेदांत है, उसकी कई चीजें अभी जस्ट 4 से 5 दिन पहले मेरे दिमाग में हिट करी थी। उसमें बोलते हैं ना कि तुम रियलिटी को 2 पार्ट में मत बांटो, सब चीज एक ही है। वननेस के बारे में बात करते हैं। मैं सोच रहा था यस। क्या क्या एक ही है, कैसे, मतलब मैं तैयार था सीखने के लिए, ऐसी बात नहीं है। मेरे दिमाग में मुझे बताओ क्या है कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कई बार ट्राई किया पढ़ना, और जब तक मुझे कोई चीज समझ में नहीं आती डिटेल में ना, मैं डेफिनेशन याद कर सकता हूँ, मैं किसी का लेक्चर सुन के किसी की बातें बता सकता हूँ, बट एक्चुअल में मुझे नहीं समझ में आई तो मैं नहीं बताता। तो मैंने कई बार ट्राई किया, पढ़ा, उसमें बता रहे हैं हर चीज एक ही है, रियलिटी एक ही है। ठीक है। हम सब एक दूसरे से अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है। वो ये भी बताते हैं कि अच्छाई और बुराई वो भी एक ही है, सब कुछ एक ही है, वननेस। ठीक है। तो मैं सोच रहा था ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, दिन और रात तो अलग है, ये सारी चीज तो अलग है। अभी मैं उस दिन बैठ करके कुछ कंटेंट वगैरह ही लिख रहा था, तो मुझे ये चीज पता चली कि अगर आप फ्रिक्शन को देखो, रेजिस्टेंस, ठीक है, अभी आप गाड़ी चलाती हो या मैं चलता हूँ, तो हमारे पैरों के बीच में और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है, और हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे बढ़ना और रेजिस्टेंस, ये दोनों चीजें एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन अगर जहां पर हम चल रहे हैं वहां से पूरी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस हटा दें, मतलब जो भी फ्रिक्शन है ल्यूब्रिकेट कर दे पूरा, हाँ, एकदम हटा दें, तो क्या हम चल पाएंगे? एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। तो वो दोनों चीजें देखने में ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, बट साथ में वो बस एक ही चीज के लिए काम सपोर्ट कर रही कर रही है। यस।
अगर एब्सोल्युटली। आप हमारे ब्रेन को देखो तो एक लेफ्ट हेमिस्फेयर है, ठीक है, एक राइट हेमिस्फेयर है, दे आर वर्किंग टुगेदर बट अपार्ट। वो दोनों देखने में लगता है कि भाई इधर से लॉजिकल थिंकिंग हो रही है और राइट वाले से जो है इमोशनल थिंकिंग हो रही है, बट एक्चुअल में क्या है ना कि लेफ्ट वाला जो है वो राइट वाले का गुलाम है। वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। आप ऐसे बहुत सारी चीजों में देख सकोगे जहां जहां आपको लगता है जो जो चीजें, ये दोनों चीजें अलग हैं, ठीक है। लेट्स से अभी हम लोग क्या करते हैं ना, बुरी लाइफ में जो भी इविल होती है, जो भी बुराई होती है, या फिर हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उसको सेपरेट कर देते हैं अच्छी चीजों से, ठीक है। पैसा आ गया तो ये अच्छा, लॉस हो गया तो ये बुरा, ठीक है। किसी की डेथ हो गई तो ये बुरा, और कोई अगर किसी के साथ कुछ अच्छा हो गया तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। हम दोनों चीजों को अलग अलग देखते हैं, सोचते हैं दोनों चीजें अलग हैं। बट मैंने रिसेंटली एक रील में एक्सप्लेन किया था कि दोनों चीजें अलग नहीं है। वो ऐसा है कि आप मूवी देखने गए हो हम्म। और शुरू में कोई सीन आई है, हीरो मर गया, उसमें दिखा रहे हैं, हम्म। ठीक है, उसको चाकू लग गया, वो मर गया और हम सोच रहे हैं कि अरे बंद करो भाई, चलो पैसा वापस करो, हाँ। ये हीरो मर गया। हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया कि अब क्या होने वाला है ये वो, हम्म। ठीक है। तो किसी किसी भी सिचुएशन से आप पहले ही नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि क्या होने वाला है, और किसी भी बुरी सिचुएशन से उसी तरीके से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये पूरे तरीके से बुरी है। अगर आपके पैसे का लॉस हुआ है, मे बी कुछ आपका ऐसा बिहेवियर था जो यूनिवर्स चाहता है कि एक बारी आप अटेंशन पे करो उसके ऊपर, ठीक है। अगर आप अटेंशन नहीं पे करते हो, इग्नोर करते हो, बोलते हो यार लॉस हो गया, अब और लगाता हूँ, अब और नुकसान होगा आपका। बट अगर आप उसको देखते कि नहीं अगेन। नहीं, अलग नहीं है, लॉस भी और ग्रोथ भी दोनों मेरी लर्निंग में जो है वो कर रहे हैं, दोनों मुझे ग्रो कर रहे हैं, दोनों मुझे कॉन्शियस बना रहे हैं, दोनों मेरे ऊपर से इग्नोरेंस की जो धुंध है वो हटा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे लेवल पर है। ऐसे हम बड़े बड़े, मुझे लगता है कि जब हम ऐसे और समझते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे, तो हमें लास्ट में जाकर के यही पता लगेगा कि आत्मा परमात्मा एक है, या भी जो भी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हमारे वेदों में लिखे गए हैं, हमारी गीताओं में लिखे गए हैं, हाँ, एट द तो एनर्जी ये भी लेवल वी ऑल आर वन। यस। हाँ, ये चीज तो मैंने भी देखी है, सुना भी। जैसे सपोज पर्वत है और खाई है, तो अगर पर्वत हटा दो तो खाई भी नहीं बचेगी, पर्वत भी नहीं बचेगी, तो वो नहीं चीज तो बचेगी, है अगेन। आपको और एक्सेप्ट करना हाँ, पड़ेगा। ये चीज आपने एक चीज और सही बोली कि वो जो मिस्टेक अगर हमने वापस से उसको लाइक सही नहीं किया तो सेम चीजें, सेम प्रॉब्लम्स वापस से आएंगी। एब्सोल्युटली, वो चीज मुझे बहुत कनेक्ट किया। सो ऑडियंस को भी इस चीज के लिए लाइक बहुत आई ओपनिंग रहा होगा कि वापस से लॉस होगा। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि वो मेरे को मौका मिला है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके इसके ऊपर उठ जाना, और हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, अगेन वो सेम प्रॉब्लम वापस अकर हो जाती है। सो यस, इट इज रियली अमेजिंग। The reality is that anything can become your unfair advantage. राइट। कुछ भी आपका अनफेयर एडवांटेज बन सकता है। अगर आप बोल रहे हो कि मेरी लाइफ बहुत खराब है, जैसे एक कोट है उनका, शायद मुझे याद नहीं नाम, कार्ल यूंग का ही होगा मे बी, साइकोलॉजी का, कि हर गिफ्ट के साथ, जैसे बोलते हैं ना कि ये वाला बंदा गिफ्टेड है, इसको आर्ट बनानी बहुत अच्छी आती है, इसकी तो आवाज बहुत अच्छी है। तो साइकोलॉजी हमें समझाती है कि हर गिफ्ट के साथ एक श्राप भी आता है, आपको मिलेगा। अगर आप किसी चीज में गिफ्टेड हो, सिंगिंग में, अगर आपको सिंगिंग से किसी तरीके से रोक दिया जाए या आप अपने आप ना करो, तो जितनी भी और बाकी सारी चीजें हैं ना, वो आपके लिए टॉर्चर बन जाती हैं। मतलब अगर आप सिंगिंग नहीं करोगे, उसके अलावा कुछ और चीज जाकर के करोगे, किसी से बात कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपको टॉर्चर करेगी। जो चीज दूसरों को मजे दे रही थी वो आपको मजे नहीं देगी, सिर्फ यही चीज देगी। तो एक तरीके से वो गिफ्ट भी है, कर्स भी है। इसको अगर हम उल्टा करके देखें, तो जितनी भी कर्सेज है हमारी लाइफ में ना, हमें लगता है कि ये श्राप है, या ये जो अस्तित्व है हमारे साथ अन्याय कर रहा है, वो भी आपका अनफेयर एडवांटेज बन सकता है, वो भी आपकी गिफ्ट बन सकता है। जैसे ज्यादा पावर के साथ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो आप ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। इसी तरीके से गिफ्ट के साथ कर्ज आता है, और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा भी कर्ज है, तो थोड़ा सा पर्दा हटा करके देखो, अवेयर बन के देखो, उसके नीचे साइड बाय साइड उतनी ही अमाउंट में गिफ्ट्स होंगी आपके पास। वो लिए खड़ी है, आप एक हाथ देख रहे हो, एक हाथ नहीं देख रहे हो। एब्सोल्युटली, ये चीज तो है कि हमेशा एडवांटेज तो हर चीज का होता है, बस हमें वो देखना पड़ता है। मतलब हमको फाइंड करना चाहिए एडवांटेज क्या है। अगर एक बार हमने फाइंड कर लिया तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा। अभी तक जिस चीज को हम इतना नेगेटिव वे से देख रहे थे, अचानक से हम लाइक पॉजिटिव हो जाएंगे। सो ये तो, एंड इट्स द वे टू लिव लाइफ, जो अभी आपने बताया, ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज तो हम लोग स्टक रहेंगे, कोई फायदा ही नहीं है। एब्सोल्युटली।
और कुछ आप अपने साइड से डीप में बताना चाहे जो अभी तक आपने शेयर नहीं किया है, सम सीक्रेट्स अबाउट साइकोलॉजी और फिलोसफी, देन यू कैन, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस तो एंड हो गए एंड आई एम ट्रूली लाइक अमेज्ड बाय जो आपने बातें की है, क्योंकि इट इज कैरिंग डेप्थ एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं. सो देन अगेन आपकी एडवाइस या फिर आपकी साइड से कोई एक सीक्रेट जो आप रिवील करना चाहो. जिस चीज को लेकर के मैं बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ मेरी लाइफ में, वो चीज मैं शेयर करना चाहूंगा. आई थिंक वो है गॉड. ठीक है. तो जैसे हम बोलते हैं ना कि यूनिवर्स, बहुत लोग बोलते हैं उसको, बहुत लोग गॉड बोलते हैं, अलग अलग नाम है उसकी. क्रिएटर. हाँ, क्रिएटर बोल लो, क्वांटम, जो भी, मुझे पता नहीं, मैं गॉड बोलता हूँ. आप जो भी चीज चाहते हो लाइफ में, जो भी चीज, कुछ भी हो सकता है, अगर आपने उसको दिमाग में बिठा करके रखा है तो गॉड वो सुनता है, वो चीज पूरी करता है. मतलब मैंने अभी मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई, जैसे भी मेरी एज 24 की हो गई है. ठीक है. हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी थोड़ा थोड़ा डेवलप करने लगता है इस एज में आकर के, या हो जाता है मे बी. तो यहाँ से जब मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ अपनी लाइफ में, तो मैं जो जो बातें बोलता था, एक एक बात कि ये मेरे साथ होगा, बुरा भी और अच्छा भी, कि मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर के कंटेंट बनाऊंगा, या जो है ऐसा होगा वैसा होगा, जितनी भी चीजें मैंने बोली थी, जितनी भी चीजें मैंने अपने दिमाग में रोक करके रखी थी, कुछ चीजें तो ऐसी हुई है ना जो बिल्कुल मिरेकल रही हो, कि भाई हो नहीं सकती. ठीक है. तो एक चीज रखो कि आप जो भी चीज अगर अपने दिमाग में होल्ड कर लेते हो, पकड़ लेते हो इमोशनली कि ये चीज मुझे चाहिए, सामने बहुत सारे लोग आकर के बोल रहे हैं कि भाई ये नहीं हो सकता. ठीक है. लाइन लगा करके लोग बोल रहे हैं कि ये वाली स्टडी देखो, या ये यहाँ पर नहीं लिखा है, इसके पीछे का फैक्ट देखो, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. बट अगर सच में आप बहुत ज्यादा इमोशनली किसी चीज को चाहते हो अपनी लाइफ में, तो वो चीज होगी. पहली चीज ये. और दूसरी चीज ये कि हर एक चीज, जो भी आपकी गोल है, वहां तक पहुंचने के इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज होती है, उनके इन्फिनिट वेज होते हैं. ठीक है. कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा ये गोल था, अच्छा ये वाला नहीं हुआ, इस साइड से नहीं पहुंच पाए, मतलब मुझसे नहीं होगा. आप सिर्फ ब्लाइंड हो बाकी सारे रास्ते जो आपके सामने हैं. तो पहली चीज, दिमाग में पकड़ लो जो भी चीज आपको चाहिए. जो मैं रिग्रेट भी करता हूँ कि मैंने क्यों बैठ करके उसको एक रूटीन बना करके विजुअलाइज नहीं किया अपनी लाइफ में, मेनली रात को सोने से पहले, क्योंकि अभी मैं कहीं और होता. ठीक है. तो विजुअलाइजेशन, होल्ड करना सीखो, किसी भी चीज को अपने दिमाग में पकड़ना सीखो. दूसरी चीज, हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी सिचुएशन में आपको कितनी भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, उससे निकलने के इन्फिनिट रास्ते हैं. तो ये दो चीजें. Thank you so much, Shaban, for sharing this. It is truly mind-blowing and eye-opening for all the people who are listening to this. Because ये चीज तो मेरे साथ भी हुई है कि incredible चीजें हुई जो कभी मैंने सोचा नहीं था. एंड लाइक वो मैं यहाँ रिवील नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है जो कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, एंड वो मेरे पास आई चल के. और ये कहते हैं ना कि हमारे माइंड को पहले एक्सेप्ट होना चाहिए कि हाँ ये चीज मेरे से हो सकती है, तो फिर यूनिवर्स भी एक्सेप्ट कर लेता है एंड वो ला के दे देता है. बहुत बार हम लोग खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि क्या मैं अमीर बनूंगी, मैं नॉट पॉसिबल. हाँ, अगेन वही चीज हो जाती है. एब्सोल्युटली. एक और क्वेश्चन है मेरे पास, वो ये है कि आप अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी के बारे में अगर कुछ बताना चाहो, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ है वो इनसेन है. एंड आई केम टू नो अबाउट यू थ्रू माई फादर, क्योंकि वो आपको फॉलो करते थे सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब जब आप शुरू ही हुए थे, लाइक आई थिंक 1 year पहले. सो उनके थ्रू देन फिर वो आपका रिकमेंडेशन मुझे भी आने लगा. सो फिर मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गई कि अच्छा इतना लाइक अमेजिंग कंटेंट है एंड ऑल. सो कंटेंट क्रिएशन आपने शुरू कैसे किया, एंड देन आपकी जर्नी, लाइक स्नैपशॉट में आप ये बताओ कि अगर कोई इंसान अभी शुरू करना चाहता है, ठीक है, अपनी नॉलेज को शेयर करना, सो इतने ज्यादा ऑडियंस को कैसे वो अट्रैक्ट करे, या अपनी आवाज इतने सारे लोगों तक कैसे पहुंचा पाए. पहली चीज, प्रे करो कि जल्दी ना ग्रो. ये बहुत अजीब सी चीज हो सकती है, बिकॉज जब भी हम स्टार्ट करते हैं ना, हम ये सोचते हैं प्रमोशन कर लें, ये कर लें, वो कर लें, एक रील वायरल चली जाए, एक वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए. अगर आप ऐसा सोचते हो ना, तो आप लर्निंग वाले फेज में ही वायरल हो जाओगे, और जब लोग आकर के देखेंगे तो बोलेंगे यार 1-2 रील अच्छी है, बाकी सारी रील में कोई दम ही नहीं है, कुछ भी बता रहे हैं. ठीक है. तो ये बहुत खतरनाक होता है. पहले जाओ, 6 महीने का टारगेट बना लो कि 6 महीने
मुझे नहीं पता कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, व्यूज वगैरह देखो ही मत, सिर्फ देखो मैं कितना दे सकता हूँ, मैं कितना बना सकता हूँ, कहाँ से कहाँ क्या क्या मैं बता, जो आपके दिल से आता है वही बनाओ। ठीक है, अगर मैं भगवत गीता का भी लेसन शेयर करूँ, अगर वो मेरे दिल से नहीं आ रहा है तो उतना लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं छोटी सी बात बताऊं और वो मेरे दिल से आ रहा है तो लोगों को पसंद आ जाएगा। पहले 6 महीने दो, दिल में जो भी तुम्हारे आ रहा है कि यार ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैं बना दूं, ये मैं बता दूं, जो भी आपके जो है रिलेटेड है आपके कंटेंट से, वो बनाते जाओ। 6 महीने 7 महीने अपना आराम से दो और बस कंसिस्टेंट रहो, वायरल हो जाती है वीडियोस। एब्सोल्युटली। एंड ये चीज आपके थ्रू लोग ज्यादा बिलीव करें क्योंकि आपने ये चीज कर चुका है। सो आपने किया है तो वो लाइक अथॉरिटी आती है कि आप बोल रहे हो, तो जो लोग आपको सुन रहे हैं मेनली क्योंकि आपने अचीव किया इसलिए वो भी अचीव कर पाएंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, लोग ऐसे जो खुद जिसने नहीं किया उसकी एडवाइस लेते रहते हैं एंड इसलिए उनका भी नहीं होता। सो इसलिए इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि जिसने किया है उस चीज को अचीव किया है, उससे अगर आप एक्सपीरियंस लेते हो सो वो बहुत फलता है फिर। Yes. So thank you so much, Shaban. You shared some really great insights. I'm really grateful for this podcast right now क्योंकि बहुत सारे insights मिले हैं. Once again, I'll thank you so much for coming. We made it till this point, and the viewers who are watching till this point, you are amazing क्योंकि आप अपनी life को change करने के लिए यहाँ तक देख रहे हो। बहुत maximum 90% लोग छोड़ के जा चुके हैं podcast, लेकिन आप अभी तक बैठे हो, इसलिए hats off to you. Shaban, anything जो आप last में बोलना चाहो, 2-3 लाइन viewers के लिए? पहले तो थैंक यू सो मच मुझे जो लोग देखते हैं फॉलो करने के लिए, ठीक है, उससे मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड हुई है, मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहता हूँ। बस बाकी बढ़िया काम करते रहो सब दबा करके। एंड थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए वरदान। Pleasure to have you here.